Good morning, students. Class 11th Mathematics. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 7, Permutation and Combination. First topic is Fundamental Principle of Counting. सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. सिंपल सा है बेटे, मैंने फॉर एग्जांपल कहा करनाल से दिल्ली जाना है. करनाल से दिल्ली जाने के हमारे पास 3 वेज हैं. पहले करनाल से पानीपत चले जाओ, करनाल से कोई विलेज चले जाओ, करनाल से जींद चले जाओ, फिर पानीपत से दिल्ली का रास्ता, फिर विलेज से दिल्ली का भी रास्ता भी है, जींद से दिल्ली का भी रास्ता है. तो कितने वे से हम करनाल से दिल्ली पहुंच सकते हैं? करनाल पानीपत दिल्ली, करनाल विलेज दिल्ली, करनाल जींद दिल्ली. या ऐसा एक और एग्जांपल देता हूँ. मैंने कहा करनाल से पानीपत जाने के 2 रास्ते हैं और पानीपत से दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं. तो करनाल से दिल्ली जाने के हमारे कितने रास्ते हुए? देखो, करनाल से पानीपत जाने के 2 रास्ते हैं. पहला ये P1, फिर P से D1, P1 से D2, P1 से D3. करनाल से पानीपत जाने का दूसरा रास्ता P2, फिर पानीपत से दिल्ली का ये फर्स्ट, ये P2 D2, फिर P2 D3. तो करनाल से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हुए? P1 D1, P1 D2, P1 D3. करनाल से दूसरा P2 D1, P2 D2, P2 D3. तो कितने? 2 रास्ते ये हो गए, 3 रास्ते हो गए, 2 × 3. टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए करनाल से दिल्ली जाने के? हमारे पास कितने हो गए? 2 वेज ये हो गए, 3 वेज ये हो गए, 2 × 3. हम उसको 6 वे से कह सकते हैं. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है कि अगर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए सब टास्क हैं. देखो, करनाल से पानीपत जाने के 2 रास्ते और पानीपत से दिल्ली जाने के 3 रास्ते. तो 2 रास्ते ये हैं, 3 रास्ते ये हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन रीच करनाल टू दिल्ली इज़ 2 × 3, दैट इज इक्वल टू 6. कैसे बना? P1 D1, P1 D2, P1 D3, P2 D1, P2 D2, P2 D3. तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 2 × 3, दैट इज 6 वेज. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है टास्क को कंप्लीट करने के हमारे पास कितने वेज हैं? m × n वेज हैं. ये m वेज, ये n वेज, m × n वेज. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव 2 जीन्स एंड 3 टी-शर्ट्स. 2 जीन्स हैं J1 J2, 3 टी-शर्ट S1 S2 S3. देखो, 2 जीन्स हैं हमारे पास J1 J2, 3 शर्ट्स हैं S1 S2 S3. तो टोटल सूट्स कितने बन सकते हैं? देखो, J1 S1, J1 S2, J1 S3, 3 तो ये हो गए. फिर J2 S1, J2 S2, J2 S3, 3 ये हो गए. तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 2 ये, 3 ये, 2 3 था, कितने हो गए? 6 सूट्स हो. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है? यही तो है. देखिए बेटे, 2 हैं इसमें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इन दोनों के कॉम्बिनेशन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं. ठीक है. अगर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ सब टास्क m और n है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास? m + n वेज. ऐसे ही यहाँ भी एक टास्क को कंप्लीट करने के कुछ सब टास्क हैं m and n. इफ ए टास्क इज कंप्लीटेड for which we have to do some subtask m and n, then total number of ways by which the task is completed is m × n. एडिशन में आपने ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपने मल्टीप्लाई करना है. जैसे एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन वाला था, 2 जीन्स हैं, 3 शर्ट्स हैं, तो टोटल सूट्स कितने बन गए? 2 × 3 कितने बन गए? 6 सूट्स. एक और एग्जांपल देता हूँ. इन ए क्लास देयर आर 15 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स. देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज ए मॉनिटर इज चूजन बाय ए टीचर. बेटे, क्लास में 15 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं. टीचर को एक मॉनिटर चूज़ करने के लिए कितनी ऑप्शन मिलेंगी? 15 में से कोई हो सकता है, 10 में से कोई हो सकता है. तो 15 + 10, दैट इज इक्वल टू 25 वेज बाय विच अ मॉनिटर इज चूजन. इज 15 + 10 इज 25 वेज. एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी 3-digit numbers कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 assuming that repetition of digits is allowed? Second part, repetition of digit is not allowed. बेटे, गिवन डिजिट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5. इन 5 डिजिट्स को यूज़ करके आपने 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनाने हैं? इन पाँचों को यूज़ करना है. व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड मीन्स एक डिजिट कितनी बार मर्जी आ सकता है. मैं 1 2 3, 2 3 1, 2 4 5, 4 5 3, 4 5 1, 1 3 2, 3 1 2. रेपिटेशन इज अलाउड मीन्स 2 2 2, 2 2 1, 1 2 2, 1 3 3, 3 1 3, 3 3 3, 5 5 5, 3 2 3, 5 2 5, 5 5 2, 4 4 4, 2 2 2, 2 4 4, 3 3 3. ऐसे तो बेटे बहुत सारे बन सकते हैं. वही तो मुझे बनाना है कि 5 डिजिट्स को यूज़ करके 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. जब रेपिटेशन ऑफ डिजिट क्या है? अलाउड है. इधर देखिए बेटे, हमारे पास यूनिट, टेंस और 100
मुझे 3 डिजिट के कितने नंबर बनाने हैं इन पांचों को यूज़ करके, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि एक डिजिट कितनी बार मर्जी रिपीट हो सकता है। तो यूनिट प्लेस में पांचों नंबरों में से कोई भी आ सकता है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो इसको कितने वे से फिल करूँगा मैं, 5 वे से। ऐसे ही टेंस प्लेस में से भी पांचों नंबरों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि उसने कहा है रेपिटेशन अलाउड है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। ऐसे ही 100 प्लेस को भी भरने के लिए कितने वेज होंगे, 5 वेज होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 125 नंबर्स बन जाएंगे, जिसमें रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है। लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ वेज बाय विच यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इज 5 वेज, नंबर ऑफ वेज बाय विच टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इज 5 वेज, number of ways by which 100 places filled can be 5 ways. So total number of 3 digit number formed 5 into 5 into 5 that is 125 numbers. This is by fundamental principle of counting. क्लियर है बेटा। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा रेपिटेशन अलाउड नहीं है। रेपिटेशन अलाउड का मतलब क्या है, रेपिटेशन का मतलब क्या है कि ये जो डिजिट रिपीट कर रहे हैं ये इसमें 222 221 122 133 313 333 555 323 525 552 444 442 ये सारे नंबर्स में डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, और रिपीट करने वाले हमने हटाने हैं सीरीज से, हमने वो लेने हैं रेपिटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। बेटे हमारे पास 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, यूनिट, टेंस और 100 व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। इस प्लेस के लिए तो 5 वेस है हमारे पास, इस प्लेस के लिए तो 5 वेस हैं, पाँचों नंबरों में से कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5। अब इसके लिए वो नंबर नहीं आएगा जो यहाँ आएगा, तो मान लिया वो नंबर क्या है 1 2 3 4 5 में से एक नंबर जो यहाँ आएगा वो नहीं आएगा, यहाँ पे मान लिया 5 आ गए, 5 नहीं आएगा, इसके लिए 4 वेज आ गए। अब ये नंबर और ये नंबर यहाँ नहीं आएगा, बाकी कोई भी आ सकता है। मान लिया यहाँ पर इस प्लेस पे हमारे पास नंबर 2 आ गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बची हुई हैं, तो इसके भरने के 3 वेज, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स when repetition of digit is not allowed is 3 into 4 into 5 that is equal to 60 numbers. Clear है बेटा। How many 3 digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated? बेटा गिवन डिजिट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। अब मुझे 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, इवन देखो इसके 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं, यूनिट, टेंस और 100 इवन नंबर। एक नंबर इवन कब होगा, अ नंबर इज इवन व्हेन इट यूनिट प्लेस इज फिल्ड बाय इवन नंबर। एक नंबर इवन कब होता है, जब उसका यूनिट प्लेस, इस प्लेस को हम किससे भरेंगे, इवन नंबर से। इवन इसमें कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक 4 है, 6 है, तो कितनी ऑप्शन है, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो ये नंबर इवन है, तो 2 4 6, तो इसको भरने के कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो गए, 3 वेज। सिंस द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, और डिजिट कैन बी रिपीटेड, ठीक है, तो इसके लिए कितने वेज हो गए हमारे पास, 6 वेज, क्योंकि कोई भी डिजिट इन 6 में से 6 आ सकता है, और यहाँ भी कोई भी डिजिट 6 में से 6 आ सकता है, इसके लिए भी 6 वेज। कंडीशन सिर्फ इवन नंबर की है, क्योंकि इवन नंबर या तो 2 होगा या 4 होगा 6 होगा, तो इसको भरने के 3 ऑप्शन है, 3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर क्या आ गया, 6 इंटू 6 इंटू 3 दैट इज 108 नंबर्स। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट 10 letters ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। बेटे पहले 10 लेटर्स हैं इंग्लिश के, ABCDEFGHIJ, 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उससे मुझे 4 लेटर कोड बनाना है, 4 डिजिट का लेटर कोड, 4 लेटर कोड। ये देखिए कोड वर्ड किसका बनाना है, 4 लेटर्स का बनाना है, ठीक है। व्हेन नो लेटर ई कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट ना करे। अब इसको भरने के तो 10 वेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वेज हैं। अब जो लेटर यहाँ आएगा, इसमें 10 इन 10 लेटर्स में से कोई भी लेटर आ सकता है, 10 ऑप्शन है इसकी, इस प्लेस को फिल करने के। जो लेटर यहाँ आएगा वो नहीं आएगा। मान लीजिए इस प्लेस को मैंने F से भर दिया, तो यहाँ इसके लिए कितनी ऑप्शन बची, 9, क्योंकि उसने कहा कि नो लेटर इज़ रिपीटेड, इसके लिए 9 ऑप्शन बची, 9 वेज। और इसके लिए वो 2 लेटर नहीं आएंगे, मान लिया कि इसके यहाँ C आ गया है, वो 2 लेटर नहीं आएंगे, इसके लिए 8 ऑप्शन बची, 8 वेज। और इसके लिए कितनी ऑप्शन बची, 7 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड्स फॉर्म्ड दैट इज 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, इन सारों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5040 कोड वर्ड्स, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, 5040 कोड। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 to 9
if each telephone number start with 67 and no digit appear more than once. ठीक है जी. बेटा हाउ मैनी 5 digit टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम यूजिंग डिजिट्स 0 to 9. गिवन डिजिट्स हैं 0 से 9, 10 डिजिट्स हैं हमारे पास. इफ़ ईच टेलीफोन नंबर स्टार्ट विद 67, हर नंबर 67 से स्टार्ट है, ये फिक्स है, ये फिक्स है. एंड नो डिजिट इज रिपीटेड मोर देन वंस. बेटे फिक्स का मतलब है ये प्लेस 6 होगा, ये प्लेस 7 होगा, यहाँ पर हम कुछ और नहीं भर सकते. तो हर नंबर 67 से स्टार्ट है, तो इसका भी 1 वे हो गया, इसका भी 1 वे हो गया. तो इन 10 में से इसका भी 1 वे आ गया, इसका भी 1 वे आ गया हमारे पास. बाकी हमारे पास कितने बचे? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके लिए हमारे पास 8 वेज हैं. ठीक है, 8 नंबरों में से कोई भी आ सकता है, 8 डिजिट्स में से. इसके लिए वो नंबर नहीं आएगा, इसके लिए 7 वेज, इसके लिए 6 वेज, क्योंकि रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड. ठीक है, तो क्या आ गया? 1 × 1 × 6 × 7 × 8. नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स फॉर्म्ड कितना आ गया? 1 × 1 × 6 × 7 × 8, दैट इज़ 336 टेलीफोन नंबर्स हमारा आंसर आ गया. क्लियर है बेटा? ए कॉइन इज टॉस 3 times एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड. हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर दिए? तो 10th का क्वेश्चन है बेटे. नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 2 raised to पर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉइन टॉस. तो कॉइन टॉस 3 times में टोटल आउटकम 2 raised to पर 3 में से 8 आउटकम्स. या तो तीनों हेड या तीनों टेल. एक हेड 2 टेल, घुमा दो इसको. TST, TTH, SST, STH, THS. तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने बन गए? 8. तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास कितने आउटकम्स आ गए? 8. क्लियर है बेटा? Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal require the use of 2 flags, one below the other. हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के. एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक एग्जाम्पल ले लिया. हमारे पास 5 कलर कौन से हैं? रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू. हमारे पास 5 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर्स के. मुझे सिग्नल बनाना है. इफ़ ईच सिग्नल द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर. एक ऊपर एक नीचे. अब बेटे इस देखो, इस सिग्नल में 2 फ्लैग हैं, एक ऊपर एक नीचे. इधर भरने के लिए हमारे पास 5 फ्लैग में से कोई भी यूज़ हो सकता है. रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू. तो 5 वेज हो गए. अब यहाँ पर 5 वेज हैं, और जो फ्लैग यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आ सकता. इसके लिए डिफरेंट होना चाहिए. मान लिया यहाँ पर ब्लू आ गया, तो इसके लिए 4 ऑप्शन बची. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स फॉर्म्ड क्या आ गया? 5 × 4 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20 सिग्नल्स बन गए. क्लियर है बेटे? बस इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड एटलीस्ट का डिफरेंस है बस. गिवन 5 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी फॉर्म्ड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ एटलीस्ट 2 फ्लैग्स. 2 फ्लैग्स, एटलीस्ट 2 फ्लैग का मतलब सिग्नल यूज 2 फ्लैग्स. सिग्नल कम से कम 2 फ्लैग हों. 3 फ्लैग वाला भी सिग्नल भी हो सकता है, 4 फ्लैग वाला सिग्नल भी हो सकता है, 5 फ्लैग वाला सिग्नल भी हो सकता है. तो मुझे सारे निकालने पड़ेंगे. सिग्नल यूज 2 फ्लैग, तो देखिए 2 फ्लैग जैसे ये निकाला है. पहले के लिए 5 ऑप्शन, 5 में से कोई भी फ्लैग आ सकता है. दूसरे के लिए 4 ऑप्शन, तो 5 × 4 20 सिग्नल आ गए. टोटल सिग्नल यूजिंग 2 फ्लैग्स दैट इज इक्वल टू 20 सिग्नल. इफ सिग्नल यूज 3 फ्लैग्स, देखो 3 फ्लैग में इसके लिए 5 ऑप्शन, इसके लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए 3 ऑप्शन. तो 5 × 4 × 3 कितने आ गए? 60 सिग्नल्स आ गए इसके लिए. सिग्नल यूज 4 फ्लैग्स, तो 4 फ्लैग्स का मतलब पहले के लिए 5 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3, दूसरे के लिए 2. तो टोटल सिग्नल यूजिंग 4 फ्लैग्स 5 × 4 × 3 × 2 120 सिग्नल. एंड सिग्नल यूजिंग 5 फ्लैग्स, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना आ गया? 120 सिग्नल. लास्ट में इन सभी सिग्नल्स को ऐड कर दो. 120 + 120 + 60 + 20 दैट इज 320 सिग्नल्स. ये आंसर. दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर है बेटा? इसको सोल्व कीजिए और मुझे होमवर्क सेंड कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए. ओके बेटा.